अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज हम लोग BHU-B.Ed इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में आज हम लोग का जो सेशन होने वाला है पॉलिटी का है। और पॉलिटी में आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वह होगा आपका अनुसूचियाँ 2। ठीक है, अनुसूची पार्ट 1 को हम लोग सैटरडे को हल किए थे। आज हम लोग अनुसूची 2 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है। 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया था और आज हम लोग 21 से प्रश्नों को हल करने शुरू करेंगे। द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, यानी कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है। ठीक है, सिंपली आपसे प्रश्न पूछा है 10वीं अनुसूची से और आपको बताना 10वीं अनुसूची जो है वह किससे संबंधित है। दल बदल जो प्रतिरोधी विधायन उससे, या फिर पंचायती राज से, या फिर भूमि सुधार से, या फिर संघ एवं राज्यों के मध्य जो शक्ति विभाजन है उससे ये संबंधित है। तो अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची के जो हमारे संविधान में है, तो 10वीं अनुसूची जो आपका है वह ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि दल बदल प्रतिरोधी विधायन से ये संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। बैंकिंग का, बीमा का, जनगणना का, या फिर गैस का। तो अगर हम बात करें जो हमारा 7वीं अनुसूची है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है संघ सूची है उसमें गैस का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? तो आपका गैस का उल्लेख नहीं है, बैंकिंग का उल्लेख है, बीमा का उल्लेख है, जनगणना का उल्लेख है, लेकिन गैस का उल्लेख नहीं है। और अगर बात करें कि गैस किसका संबंध है किससे है, तो यह राज्य सूची से संबंधित है। किससे है? तो राज्य सूची से यह आपका संबंधित है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग टू द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपके सामने ए दिया हुआ है रक्षा, ऑप्शन नंबर बी है वैदेशिक मामले यानी कि विदेशिक मामले, ऑप्शन नंबर सी है रेलवे, ऑप्शन नंबर डी है कृषि। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा कि जो कृषि है वह संघ सूची में नहीं आती बल्कि किस सूची में आती है, तो राज्य सूची के अंतर्गत यह आती है। प्रश्न नंबर 24 यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची, यहाँ पे राज्य सूची के बारे में पूछा हुआ है कि राज्य सूची में किसका उल्लेख है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में राज्य की सूची में अगर बात करें तो किसका उल्लेख है राज्य सूची में? शिक्षा का है, विद्युत का है, रेलवे का है, रेलवे पुलिस का है, या फिर वन का है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वह सी आंसर सही होगा कि रेलवे पुलिस जो है वह किसके अंतर्गत आती है, तो राज्य सूची के अंतर्गत यह आती है। अगर यहीं पे केवल और केवल रेलवे होता तो यह किसके अंतर्गत आती, तो यह केंद्र के अंतर्गत आती। लेकिन रेलवे पुलिस जो है आपका किसके अंतर्गत आती है? राज्य पुलिस के अंतर्गत आती है, सॉरी राज्य की सूची के अंतर्गत आती है। और वहीं पे शिक्षा हो गया, विद्युत हो गया, और ये जो आपका कह सकते हैं वन हो गया, ये सब क्या है अलग अलग चीजों पे आती हैं, यानी कि कह सकते हैं ये समवर्ती सूची में आती हैं। ये राज्य और केंद्र दोनों ही सूचियों में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 25 अगर दिया हुआ है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट, यानी आपसे प्रश्न सिंपली पूछा हुआ है कि राज्य सूची में कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा ऐसा जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया था। रेलवे पुलिस जो है राज्य सूची के अंतर्गत आती है और रेलवे केंद्र के अंतर्गत आती है। निगम और जनगणना, ठीक है, निगम और जो जनगणना है ना, ये किसके अंतर्गत आती है, तो यह केंद्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके अंतर्गत, तो यह केंद्र के अंतर्गत आपकी आती है। इसके अलावा अगर बात करें कि आर्थिक सामाजिक नियोजन जो है वह आपकी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 26 यहाँ पे दिया हुआ है कि द सब्जेक्ट पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, यानी पंचायती राज जो है निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या फिर अवशिष्ट सूची में, किस में शामिल है? तो आपको बताना चाहेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पे अगर संघीय सूची की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 26 के सिंपली आप आंसर कर सकते हैं कि बी आंसर सही होगा कि राज्य सूची में। पंचायती राज में कौन से आते हैं, तो राज्य सूची में यह सम्मिलित है। और अगर बात करें राज्य सूची में कौन से प्रविष्ट में, तो प्रविष्ट 5 में यह सम्मिलित किया गया है इसको। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट
थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है? दंड प्रक्रिया, पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था, कौन से शामिल है? तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही आंसर होगा वह ए आंसर सही है कि दंड प्रक्रिया। ठीक है, दंड प्रक्रिया जो है आपका किस में शामिल है? तो सूची 3 के समवर्ती सूची में यह शामिल है। अगर वहीं हम बात करें कि जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, उसमें सूची 3 जो दिया हुआ है, सूची 3, इसमें समवर्ती सूचियों में दंड प्रक्रिया और जो किस में शामिल है, किस प्रविष्टि के तहत? तो प्रविष्टि 2 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। ठीक है, किसके अंतर्गत? प्रविष्टि 2 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें ये पुलिस जो है, ठीक है, पुलिस जो है जैसे रेलवे पुलिस हो गया या फिर ग्राम जो पुलिस हमारे रहते हैं, आम पुलिस, वो सभी क्या होते हैं कि राज्य सूची में शामिल होते हैं। कारागार भी किस में शामिल होता है? आपका राज्य सूची में। लोक व्यवस्था जो है वह भी आपका राज्य सूची में शामिल होता है। प्रश्न नंबर यहाँ 28 दिया हुआ है कि marriage and adoption have been included in the 7th list of constitution under, यानी विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। सूची 1 के अंतर्गत या फिर सूची 2 राज्य सूची के अंतर्गत, सूची 3 समवर्ती सूची के अंतर्गत, तीनों में से किसी भी सूची में नहीं। तो 28 का जो सही आंसर होगा वह सी सही आंसर होगा कि सूची 3 समवर्ती सूची। ठीक है, सूची 3 समवर्ती सूची में इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया। इसमें विवाह विच्छेद, गोद लेना मतलब कि जो दत्तक ग्रहण होते हैं ना, उनको कहा जाता है। और संविधान की कौन सी सूची में है? तो 7वीं अनुसूची के तहत जो सूची 3 है ना, इसमें समवर्ती सूची और प्रविष्टि अगर बात करें तो प्रविष्टि 5 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि In which schedule of the Constitution the right to levy duties and taxes by the government is mentioned? यानी सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6ठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 11वीं अनुसूची में यह सम्मिलित है? तो प्रश्न नंबर 29 का जो सही आंसर होगा वह बी बिल्कुल सही होगा कि 7वीं अनुसूची में यह सम्मिलित किया गया है। ठीक है, देखिए केंद्र और राज्य सरकारें जो होती हैं, राज्य सरकारों द्वारा करों और शुल्कों का जो अधिरूपण होता है उसके संबंध में कई मदे जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित की गई है। ठीक है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि लैंड रिफॉर्म्स इज अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, यानी भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वह आपका सी होगा कि राज्य सूची के अंतर्गत ये आते हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है कि Under which schedule of the Constitution of India the transfer of tribal land to private parties for mining can be declared null and void? यानी कि यहां दिया हुआ है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? 3री अनुसूची के अनुसार, 5वीं अनुसूची के द्वारा, 9वीं अनुसूची के द्वारा या फिर 12वीं अनुसूची के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा कि 5वीं अनुसूची के द्वारा इसको अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। और यह जो सुनाया गया था फैसला, यह 1997 में एक केस हुआ था, उसके अंतर्गत इसको फैसला को क्या किया गया था? सुरक्षित रखा गया था। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है कि Which schedule of Constitution of India has special provisions for administration and control of scheduled area in different states? यानी भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 3री, 5वीं, 7वीं और 9वीं में। तो प्रश्न नंबर 32 का जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 5वीं अनुसूची में यह सारे उपबंध किए गए हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि In the Constitution of India, the provisions of the 5th schedule and the 6th schedule have been made for, यानी भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकरणों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए या फिर सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए? तो प्रश्न नंबर 33 का जो सही आंसर होगा वह ए बिल्कुल सही होगा कि अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है यहाँ पे कि शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अप्लीकेबल इन विच ऑफ दीज स्टेट्स, यानी संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर में?
तो प्रश्न नंबर 34 का जो सही आंसर होगा वह डी बिल्कुल सही होगा कि संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू होते हैं? मणिपुर में यह लागू नहीं होती है। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि द सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी भारतीय संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर उत्तराखंड, मणिपुर या झारखंड या नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा में। तो प्रश्न नंबर 35 का जो सही आंसर होगा वह बी बिल्कुल सही होगा कि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द प्रोविजंस ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल, यानी भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और उपरोक्त सभी में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि त्रिपुरा में ये सब लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 37 दिया हुआ है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, यानी कि संविधान की 11वीं अनुसूची में से किसका संबंध है, किससे संबंध है? नगर पालिका से, पंचायती राज से, केंद्र राज्य संबंध से या फिर भ्रष्टाचार निवारण से। तो प्रश्न नंबर 37 का जो सही आंसर होगा वह बी बिल्कुल सही होगा, पंचायती राज से इसका संबंध है। अगर हम बात करें कि जो हमारी 11वीं अनुसूची है, ठीक है, 11वीं अनुसूची है, यह कब जोड़ी गई थी? तो यह 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था हम लोग का, 73वां संविधान संशोधन जो कि आपका हुआ था सन 1992 में, ठीक है, तभी इसमें क्या किया गया था कि इसमें बहुत सारे चीजें जोड़े गए थे। जैसे कुल इसमें अगर बात करें कुल 29 विषयों को इसमें जोड़ा गया था, जिसमें से आपका जो पंचायती राज है वो भी एक इसमें से है। प्रश्न नंबर 38 और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह सेशन पसंद आया होगा। और 38वां प्रश्न ये दिया हुआ है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट आर देयर इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो मैंने अभी बताया कि कुल कितने विषय हैं, 22, 24, 29 या फिर 32। तो अभी मैंने बताया था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही हो जाएगा कि कुल 29 विषय हैं। अगर हम बात करें 29 विषयों की तो मत्स्य उद्योग और पेयजल, गरीबी उन्मूलन, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सभी क्या हैं? इस अनुसूची के 29 विषयों में शामिल विषय हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह सेशन पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया सेशन तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने सभी मित्रों में इसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।